देखिए आज हम अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। ठीक, ये जो होता है हमारे आमाशय के थोड़ा पीछे होता है और इसके बहुत सारे काम होते हैं, उसको हम अभी देखेंगे। जो हमारा अग्नाशय होता है वो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये एक पत्ती के आकार का होता है, जैसे आम की पत्ती रही और तुलसी के आकार का होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये अग्नाशय का है। ठीक, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं अग्नाशय के कार्य क्या है, अग्नाशय का कार्य होता क्या है। ठीक, तो ये क्या करता है, सबसे पहले अग्नाशय रस का स्राव करता है, जिसे पैनक्रियाटिक, इंग्लिश में पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ठीक, तो वो जो रस का स्राव करता है वो एंजाइम होते हैं। लास्ट में अगर एंजाइम हम लोग कैसे पहचानते हैं, लास्ट में अगर ए एस ई, जिसे एज कहते हैं, एज अगर आ जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जान जाएंगे ये एंजाइम है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो उस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला एमाइलोक्सिल या एमाइलेज, ये क्या है, एंजाइम्स होते हैं और इनका काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हमारे मुख गुहा में, मतलब बकल कैविटी में या फिर ओरल कैविटी में जो होता है वो, उसमें लार जब मिक्स नहीं हो पाती या फिर लार से जब बच जाते हैं तो वही एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा, जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, शर्करा के शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुख में जो लार होती है अगर बच जाते हैं तो यही एंजाइम क्या करता है, उनको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या है, लाइकेज या एचडीएफसी, ये क्या करता है, जो हमारे फैट्स होते हैं, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब तोड़ देता है, वो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और उसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं या फिर फैटिक एसिड्स कहते हैं। ठीक, इस एंजाइम का काम क्या होता है, जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना। ठीक, तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, इन एंजाइम्स का काम होता है कि प्रोटीन का पाचन करना। ठीक, डाइजेशन के जो ड्यूरिंग होता है प्रोटीन, उसको क्या करते हैं, ये पचा देते हैं एंजाइम्स, और इससे क्या होता है, हार्मोन्स भी निकलते हैं। इनमें लाइगरहैंस जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें 3 होती हैं, एक अल्फा होता है, बीटा और गामा। तो इनमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका नाम है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो होता है वो क्या करते हैं, जो हमारा शुगर, मतलब ब्लड शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक, जो अल्फा सेल्स होते हैं उससे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जो बीटा होती है उससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, और जो डेल्टा होती है उससे सोमैटोस्टैटिन का सिक्रेशन होता है। ठीक, जो हमारा ग्लूकेगॉन होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और कितना होना चाहिए उसको मेंटेन किया रहता है, और जो हमारा इंसुलिन होता है वो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, और जो सोमैटोस्टैटिन होता है वो एक ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन होता है, कि जब बहुत ज़्यादा हार्मोन्स शरीर के निकलने लगते हैं तो क्या होता है, उनको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन अगर कम हो जाता है या फिर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है, पैनक्रियाज किसी भी मतलब करिए डिस्फंक्शन करने लगता है, मतलब सही से काम नहीं करता, तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। और ये डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, पहली टाइप 1 और टाइप 2, जिसे टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं, और ये जल्दी से क्या होता है, ठीक नहीं होता है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल जल्दी नहीं ठीक होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि उनमें जो पैनक्रियाटिक जो सेल्स होती हैं, लाइगरहैंस मतलब बीटा सेल्स, वो क्या करती हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती है, इसलिए उनका क्या होता है, इंजेक्शन लेते हैं वो लोग इंसुलिन का। ठीक, और जब टाइप 1 वाली डायबिटीज होती है तो उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। और कभी कभी जो होता है इंसुलिन का सिक्रेशन थोड़ा थोड़ा होता है, तो टाइप 2 डायबिटीज होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसे एंजाइम्स का नाम याद कर लीजिएगा, एमाइलोक्सिन या एमाइलेज। इसका काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको शुगर में कन्वर्ट कर देना, और लाइकेज या एचडीएफसी का काम होता है जो फैट्स होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, और ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेस्ट करना है, पाचन करना।